नमस्कार किसान भाइयों, अगर आपके धान की फसल 20 से 25 दिन की हो गई है, तो यह समय है धान की फसल में कल्ले फूटने का। यह समय आपकी फसल के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यही समय होता है जिससे हमारी धान की फसल डिपेंड करती है कि पैदावार कितनी मिलेगी। अगर अधिक कल्ले होंगे तो अधिक बालियां निकलेंगी, जिससे धान अधिक उत्पादन आपका हो सकता है। तो सबसे पहली और सबसे मोस्ट खाद की बात करें तो यह होती है यूरिया। इस अवस्था में नाइट्रोजन की खुराक सही मात्रा में देना सबसे जरूरी होता है। 1 एकड़ में लगभग आपको 25 से 30 किलोग्राम यूरिया का छिड़काव करना चाहिए। ध्यान यह रखना है कि अच्छी नमी होनी चाहिए। अच्छी नमी हो या फिर अगर नमी कम है तो सिंचाई के बाद आपको डालना है। इसके बाद दूसरी खाद आती है जिंक। यदि आपने लास्ट रुपाई के समय जब आप रुपाई कर रहे थे या खेत तैयार कर रहे थे तब आपने जिंक सल्फेट नहीं डाला है, तो इस समय आप जिंक सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं। अन्यथा आपकी पत्तियों पर जिंक की कमी दिख सकती है, कहीं पर लाल या भूरे धब्बे दिखाई देने लगते हैं। तो इस समय आप 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट 20 किलोग्राम सूखी मिट्टी में मिलाकर आप इसका छिड़काव करेंगे, रिजल्ट बेहद अच्छा मिलेगा। इसके बाद बात आती है खरपतवार नियंत्रण की। 20 से 25 दिन की फसल होते ही हमारी फसल में खरपतवार काफी तेजी से निकलने लगते हैं। इस समय अगर हम खरपतवारों को नहीं निकालते हैं तो दी गई खाद का पूरा लाभ हमारे पौधे को नहीं मिलता है, पूरी खाद को ये खींच लेते हैं। साथ ही साथ सबसे जरूरी यह भी है कि इस समय पानी की उचित व्यवस्था रखें, समय समय पर पानी दें। अधिक पानी या कम पानी देने से आपकी फसल कमजोर हो सकती है। तो दोस्तों 20 से 25 दिन की फसल पर इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। और सबसे लास्ट सबसे खास महत्वपूर्ण यह पॉइंट है कि आप अपनी फसल की निगरानी करते रहें। कीट, फंगस और कौन से रोग की लक्षण दिखाई दे रहे हैं, कौन सी पोषक तत्व की कमी है, इसकी पहचान करके उचित उर्वरक या उचित माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कोई भी अगर आपके कीट आ गया है या कोई रोग आ गया है तो उसकी उचित दवा ज़रूर डालें, जिससे आपकी जो धान की फसल है वो जल्द से जल्द हरी-भरी रहेगी और तैयार होगी, टिलरिंग ज़्यादा करेगी, पैदावार अच्छी देगी। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, अपने प्यारे मित्रों में शेयर भी ज़रूर करें।